हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिबेट के इस कार्यक्रम हुंकार में। साईं मंदिर में पहनावे को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। कहा यह जा रहा है कि ड्रेस कोड लागू कर साईं ट्रस्ट ने लोगों के अधिकारों का हनन किया है। मैं ऐसा नहीं मानती। साईं ट्रस्ट ने एक नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में लिखा है कि सभ्यतापूर्ण कपड़े पहनकर मंदिर आना चाहिए। दो शब्दों का इस्तेमाल है, भारतीय संस्कृति और सभ्यतापूर्ण। इन दो लफ्जों से किसी को परेशानी क्यों हो सकती है? नोटिस में लिखा है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहनकर आना चाहिए। भक्तों से अपील की गई है। तस्वीरें सामने आई है जहां पुरुषों और महिलाओं से ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा गया है। इसी के बाद विवाद बढ़ गया। नोटिस पर समाजसेवी भड़क गए। ड्रेस कोड हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल यह है आज हुंकार का कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप आने की बात कहना, सभ्यतापूर्ण कपड़े पहनने की बात कहना गलत कैसे हो सकता है? इस पर कैसे कोई बवाल मचा सकता है? आज इसी पर हुंकार। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को समझिए। शिरडी के साईं मंदिर में बढ़ा विवाद। ड्रेस कोड पर लगा नोटिस। प्रशासन की तरफ से सभी भक्तों को अपील करता हूँ कि वो मंदिर में आते वक्त अपनी इच्छा और प्रार्थना बाबा की तरफ करते हैं। आप पवित्र क्षेत्र होते हैं, इसीलिए वो अच्छी तरह की वेशभूषा सभ्यतापूर्ण होनी चाहिए। ड्रेस देखकर दी जा रही है एंट्री। नोटिस पर भड़क गए हैं समाजसेवी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे संविधान है। संविधान ने जो है वो व्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार है। हमें क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, वो हमारा अधिकार है। लेकिन अगर ऐसा कोई नियम कोई वहाँ पे करता है तो वो पूरी तरह गलत है। ड्रेस कोड हटाने की अब मांग उठ रही है। तो मुझे साईं संस्थान से आपके माध्यम से यही आह्वान करना है, श्रद्धा और सबूरी से, कि आपने वो तुरंत बोर्ड हटा देना चाहिए। अन्यथा 10 दिसंबर को हमें वहाँ पे आकर वो हटाना पड़ेगा। सभ्यता का सवाल, फिर क्यों मचा बवाल? और इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल, और ये बहुत सोच समझकर पैनल जो है आज इनवाइट किया गया है। संजय साईनाथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सदस्य हैं साईं बाबा संस्थान के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल ईश्वर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, लेखक हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हैविंग यू ऑन डिबेट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे साथ तृप्ति देसाई जुड़ चुकी हैं, जो कि संस्थापक हैं भूमाता ब्रिगेड की। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष है मेरा भारत मेरा स्वाभिमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ति जी, शुरुआत आपसे करना चाह रही हूं। क्या गलत है इसमें? क्या गलत है कि साईं संस्थान ने ये लिख दिया कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहनकर आइएगा और सभ्यतापूर्ण कपड़े पहनकर आइएगा? इन दो शब्दों से किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? रूबिका जी, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगी कि साईं संस्थान ने मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगाया है और वहां पे लिखा है कि आप जो है वो भारतीय जो पोशाक है या फिर जो ड्रेस है वो पहनकर भक्तों ने आना चाहिए। हमारे यहाँ पे संविधान है, व्यक्ति स्वातंत्र है, किसने क्या पहनना चाहिए उसका जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। और मंदिर में हम जब जाते हैं तो मंदिर का पावित्र्य रखने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए, हमें कैसे जाना चाहिए, ये भक्तों को अच्छी तरह समझता है। लेकिन साईं संस्थान ऐसा कोई नोटिस लगाकर जो सख्ती कर रही है, वो तो बोल रहे हैं कि हम आह्वान कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को
इन्होंने सुरक्षा रक्षक के माध्यम से, कोई बरम्यूडा पहनता है उनको बाहर भेजा है, कोई महिलाएं हैं उनको बाहर भेजा है, उनको लुंगी लाने के लिए भेजा है, धोती लाने के लिए भेजा है। तो ये पूरी तरह गलत है। ड्रेस कोड की जो सख्ती है वो करना मतलब व्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भक्तों से छीनना है, ये भक्तों का अपमान है। वहाँ पे जो मैं कई मसलों पर आपके साथ बिल्कुल नहीं, तृप्ति देसाई सुनिए मेरी बात, पहनकर जाते नहीं। मेरी बात सुनिए तृप्ति, मैं आपकी कई सारी चीजों से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ, आपके बाकी जो सोशल स्टैंड रहे हैं उससे मैं अग्री करती हूँ, लेकिन इस बात से मैं अग्री नहीं करती हूँ जहां आज आप स्टैंड ले रही हैं। अरे भाई, साई का दरबार है, वहां पर मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहनकर कोई क्यों जाना चाहेगा? और अगर किसी ने चस्पा कर दिया, कोई निक्कर पहनकर तो नहीं जाएगा ना, क्यों जाएगा वहां पर? दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मॉडर्न अगर कोई जगह है, वहां पर भी पोप जो है वो झावा पहनकर खड़े रहते हैं, वो थोड़ी कोई निक्कर पहन के खड़े। अरे हर जगह का, मैं ऑफिस आती हूं तो यहाँ का एक ड्रेस कोड है, आप कोर्ट जाते हैं वहां का एक ड्रेस कोड है। अरे ये सब छोड़ दीजिए, आप पार्टियों में जाते हैं तो वहां का ड्रेस कोड होता है। औरतें अगर साड़ी में होती है उनको घर से, उनको वहां से लौटा दिया जाता है। तो ड्रेस कोड अगर साई संस्थान रख देता है तो तृप्ति देसाई इसमें किसी को दिक्कत क्या है? आपको लड़ना है तो उन क्लब्स में जाकर लड़िए ना, जहां कहते हो साड़ी पहनकर आप नहीं आ सकते हैं, वहां जाकर लड़िए ना। ये देखिए, यहाँ पे सुनिए, साई संस्थान में शिरडी में देश विदेश से अलग अलग राज्यों से भक्त आते हैं। हर प्रांत, हर राज्य की जो है वो अलग अलग परंपरा है और हर कोई भक्त आता है वो सभ्यता से ही आता है। आपने जो कहा कि कम कपड़े या निकर पहन के तो कोई मंदिर में जाता भी नहीं है, तो फिर ये नियम किस लिए है? ये नियम करना ही नहीं चाहिए। हमने चस्पा कर दिया। तृप्ति देसाई, आप रोम जा सकती हैं अपने हिसाब के कपड़े पहनकर, फॉरेनर आती है, आप मक्का और मदीना तो छोड़ दीजिए, वहां नहीं, वहां आप रोम जा सकती हैं। मैं कह रही हूँ आप रोम जा सकती हैं, वेटिकन जा सकती है अपने हिसाब का कपड़ा पहनकर। भाई वहां का एक एहतराम है, उस एहतराम के लिए तो आपको वो तो आपको रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी ना। बाकी सारे भी मेहमान हमारे साथ हैं। तृप्ति जी, मैं आऊंगी, फिर कह रही हूं, मैं कई चीजों पर आपका बहुत आदर करती हूं, पर यहां मैं आपके साथ स्टैंड नहीं करूंगी। शुरुआत जरा मैं राहुल ईश्वर से कर लूं। राहुल ईश्वर, वाई शुड आई? नहीं, मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगी। मैं दरगाह जाऊंगी, मैं दुपट्टा डालकर जाऊंगी, मैं सलवार कमीज पहनकर जाऊंगी, मैं वहां के हिसाब से जाऊंगी। मैं मंदिर जाऊंगी, मैं अपने बदन को पूरा ढककर जाऊंगी। एहतराम है भाई, मैं क्यों ना करूं इस बात का एहतराम? जो सख्ती की है उसका विरोध हम रूबिका जी, अरे कोई सख्ती नहीं है तृप्ति जी। रूबिका जी, आपने तो कहा उसके लिए की है, उन्होंने बहुत लोगों को, भक्तों को बाहर निकाला है। तभी भारत के लिए कहा, हमारे पास वीडियो प्रूफ है। यही हमारे सब माताएं, हमारे सब बहनें, हमारे सब फादर्स, उनके मन में सिर्फ यही है। हर जगह का एक मूल्य है, डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है। जब हम कोर्ट में जाता है वहां एक ड्रेस कोड है, हम रेस्पेक्ट करता है। जब एक पुलिसमैन आता है उसका एक ड्रेस कोड है, और जहां कहीं भी है ड्रेस कोड एक डिसिप्लिन, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट के लिए माना जाता है। मेरा एक बहुत सौभाग्य हुआ, मुझे एक बार वतिकन जाने का बहुत सौभाग्य मिला और पॉप से मिलने का। वहां यही लिखा है कि प्रॉपर ड्रेस कोड पे आइए। क्यों प्रॉपर ड्रेस कोड? क्योंकि एक क्लब नहीं है, एक पार्टी जगह नहीं है। हर एक को हमारे संस्कृति और सभ्यता के अनुसार आना चाहिए। एक बहुत अच्छा काम आपने किया। एक स्यूडो मॉडर्निज्म, एक स्यूडो फेमिनिज्म, ये फेमिनिज्म का भी खिलाफ है। एक स्यूडो लिबरलिज्म, ये हमें नहीं लाना चाहिए हमारा सिर्फ आर्ग्यूमेंट में। ये सिर्फ एक लेम आर्ग्यूमेंट है। ये सब हमारा फ्रीडम है। हाँ, सभी का फ्रीडम है, पर फ्रीडम के साथ, लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लिबर्टी मतलब ये तो आपकी सभ्यता है, ये तो आपकी संस्कृति है, इस पर तो फक्र होना चाहिए भाई कि मैं साई के दरबार में जाऊंगी तो उस लिबास में जाऊंगी कि किसी को कोई आपत्ति ना। अब ये कह सकते हैं कि भाई अरे रूबिका लियाकत तुम कौन होती हो लिबास डिसाइड करने वाली? अरे तो फिर कल को आप कहेंगे नहीं, हम शादी में लहंगा नहीं पहनेंगे, हम शादी में वो लाल जोड़ा नहीं पहनेंगे, हमारी जो मर्जी आएगी हम पहनकर। अरे बाकी सब जगह तो आप ड्रेस कोड निभाएंगे, और मंदिर की बात आएगी तो, और दरगाह की बात आएगी तो आप कहेंगे नहीं भाई हमारी फ्रीडम जो है वो छीन ली जा रही है। मंदिर हो, दरगाह या कोई भी मंदिर हो, वहां पे अचानक ऐसे नियम क्यों आते हैं, क्यों किए जाते हैं? कोई बरम्यूडा पे अगर पुरुष वहां पे भक्त आता है तो उसको लुंगी लाने के लिए क्यों भेजा जाता है? अभी लॉकडाउन है, लोगों को, भक्तों को वहां पे लूटने के लिए
इसके पीछे क्या मानसिकता है? अच्छा। महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है? कह रहे हैं? मतलब अभी महिला नहीं, तृप्ति जी, महिला आप नहीं, जाएगा, मैंने वहाँ फिर पे पढ़ा, बना लिया बार बार जाएगा, पढ़ा। तृप्ति आगे जी, जो है वो अगर धोती महिलाओं दी को टारगेट जाएगी, किया होता तो वहाँ आज मैं आपके साथ किया खड़ी होती, जाएगा, कुर्ते मैं आपके दिए साथ जाएंगे, खड़ी होती। उसका यहाँ किया पर जाएगा। बरमूडा क्यों अगर नहीं मर्द ने होता? पहना तो उसे भी कह दिया कि बाहर जाइए भाई, आप तरीके के कपड़े पहन कर आ जाइए। अब संजय साईनाथ हमारे साथ बने हुए हैं। आपने एक चीज जिसे, अरे सुनिए तृप्ति जी, आपने एक पॉइंट मेंशन किया है, जरा उस पर बात कर ले। संजय साईनाथ, तृप्ति ये कह रही हैं कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, पैसों की उगाही का नेटवर्क, कि बाहर जाएंगे फिर वो दुकानों से धोती खरीदेंगे, लुंगी खरीदेंगे, दुपट्टा खरीदेंगे, फिर उससे जो है। हालांकि तृप्ति जी, मैं ये सवाल पूछते पूछते मुझे ध्यान में आ गया, अरे भाई साई के दरबार में तो इतना पैसा चढ़ता है, उसे क्या जरूरत है इन सब चीजों की? फिर भी साईनाथ जी जवाब दीजिए। नहीं, फिर भी वो ये करेंगे, चेंजिंग रूम भारत बनाना है की उनको। पौराणिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में मंदिरों में वस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। और ये मंदिर है, लबर पॉइंट थोड़े ना है कि आप जैसे मर्जी वैसे जाएं। आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो सर ढकना पड़ेगा, आप किसी दरगाह में जाएंगे तो आपको सर ढकना पड़ेगा, आप तरीके से जाएंगे, सलीके से जाएंगे। वैसे ही वहां एक ऐसा कुछ जरूरी नहीं किया गया है, वहां पे एक नोटिस जरूर चस्पा किया गया है कि आप एक सभ्यतापूर्ण वस्त्र में आए यहाँ पे, क्योंकि वो एक मंदिर है। पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में ऐसा एक ट्रेंड देखा गया है कि जो तमाम देश के बड़े मंदिर हैं वो एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी लोग यूज कर रहे हैं। सैटरडे संडे मनाने चले जाते हैं और वहां पे जो वो अपनी प्रदर्शन जो करते हैं वो मंदिर के अनुरूप नहीं होता। तो इस वजह से वहां जो कार्यकारी अधिकारी आए हैं उन्होंने एक नोटिस चस्पा किया है। कोई नियम नहीं लागू किया है कि ये नियम आपको मानना पड़ेगा या कहीं जाके धोती खरीद के आनी पड़ेंगी। आप जाइए, आप तरीके से रहिए। आप लबर पॉइंट पे जाएंगे तो उस तरीके से जाएंगे, आप मंदिर जाएंगे तो उस तरीके से जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे तो उस तरीके से जाएंगे। वैसे ही वो एक मंदिर है, वहां की एक गरिमा जो है उसको आपको बना के रखनी पड़ेगी। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। और बहुत तरह के लोग, आप देखें कुछ दिनों पहले हमने अखबार में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट की बहस में एक वकील साहब बिना शर्ट के ही बैठ गए थे, तो जज साहब ने फटकार लगाया उनको। तो इन सब चीजों को तो समझना चाहिए कि हम क्या वस्त्र पहन के जाएं। नहीं, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन ये इसको राजनीति ना, इसको उस दृष्टिकोण से ना देखा जाए। लेकिन ये जरूर है कि आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां की गरिमा को बनाना आपका काम है, वहां की व्यवस्था को बनाना आपका काम है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये जो है ये ईश्वर की जगह है, भगवान की जगह है, श्रद्धा की जगह है, नुमाइश की जगह नहीं है। जी, मैं फिर कह रही हूँ कि सिर्फ आपको, चूंकि आपको ये बात पसंद नहीं आई कि नहीं आह्वान क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, हम तो वैसे ही ऐसे कपड़े पहनकर जाते हैं, इसीलिए आप इसका विरोध करें, ये हालत के नीचे बात उतरती है। देवकी नंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए। देवकी नंदन जी, मुझे ये बताइए, तृप्ति देसाई और बाकी तमाम लोग तब क्यों नहीं नजर आते हैं जब नाइट क्लब्स में बाकी, और फिर ये ऐसा नहीं है, मैं भी बड़े मॉडर्न ख्यालात की लड़की हूं, लेकिन वो चीज हमें नहीं चुभती है कि वहां साड़ी पहनी एक महिला को शादी की सालगिरह नहीं मनाने दिया क्योंकि वहां ड्रेस कोड है। सुप्रीम कोर्ट में शर्ट पहनकर एक वकील साहब चले गए, जज साहब को पसंद नहीं आया, पर यह हमें नहीं दुखता है। मंदिर और मस्जिद और दरगाह में ड्रेस कोड को लेकर हमें बातें बड़ी दुख जाती, क्योंकि मुझे लगता है ये आसान टारगेट है, इसको आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। नहीं रूपका जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस विषय पे क्या नाम है, एक संवाद करा रहे हैं लोगों को बुलाकर। आपका चैनल इसके लिए साधुवाद का पात्र है और आपको भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा। मैं इन सभी से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या अगर हमें मक्का मदीना जाना होगा तो वहां हम अपनी मनमर्जी से जा सकेंगे? दूसरी बात, हम किसी गुरुद्वारे में जाएंगे तो क्या हम मनमर्जी से जा सकेंगे? ये सारी चीजें हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए। निश्चित तौर पे कोई पाबंदी नहीं है। हम इस बात को ये नहीं कह सकते कि नहीं तुमको यही करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति का हृदय जो है वो बहुत विशाल है। यहाँ पर हमारी रामायण कहती है, जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। आप जिस भावना से जाना चाहेंगे भगवान आपको स्वीकार करेगा। लेकिन एक बात और है, अगर मंदिर वाले यहाँ तक पहुंचे कि ये कह रहे हैं आप अपनी ड्रेस का ध्यान रखिए, तो ये हमारी सनातन पद्धति के जो परिवार हैं उनके लिए भी एक सोचनीय विषय ये है कि आखिर इन लोगों को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ रही है।
हमें ये संस्कार घर में मिलना चाहिए कि अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, और अगर हम मंदिर जा रहे हैं, हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो हमारा ड्रेस कोड क्या होगा। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ नागा साधु भी होते हैं जिन पे कोई वस्त्र ही नहीं होता, लेकिन वो उस लेवल के पहुंचे हुए होते हैं, वहाँ वस्त्रों की कोई विशेषता नहीं रह जाती है। परंतु अगर हम मंदिर जा रहे हैं, मैं अमेरिका वगैरह जाता हूँ, कथा करता हूँ, वहां पर मैंने देखा है भारतीय परंपरा को मानने वाले सभी लोग जब मंदिर जाते हैं डायरेक्ट, कई लोग तो जॉब से आते हैं और डायरेक्ट जॉब से आते हैं तो उनका ड्रेस कोड अलग होता है जॉब का, परंतु जब वो मंदिर जाते हैं तो पहले वॉशरूम जाते हैं और अपना पूरा ड्रेस चेंज करके आते हैं। ये उनका अपना संस्कार है। हमें ये संस्कार अपने घरों में निश्चित तौर पर अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई संस्था इसको ऐसा कहना पड़े तो ये हम सबके लिए सोचनीय विषय है और हमें इस बात पे सोचना चाहिए। परंतु ऐसे लोग जो आके खड़े हो जाते हैं, क्या बवाल करते हैं, सिर्फ सनातन धर्म के ऊपर जो बवाल करते हैं, इन्होंने वो नागा गलत है। साधु जी का विषय किया है। नागा साधु तो कपड़े ही पहनते नहीं है, यही मैंने साई संस्थान से सवाल पूछा है। नागा साधु अगर दर्शन के लिए साईं बाबा के मंदिर में आए तो उनको भी यही नियम होगा क्या? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कपड़े पहनकर आना चाहिए। नागा साधु उनको भी ये नियम पहुंचते हैं। अरे भाई वो तपस्या करके पहुंचते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। आप अगर हम ये चैनल पे बैठे तो हम नागा ये साधु नियम बन भक्तों को ही क्यों, उन पर ही शक्ति क्यों? अब अगर हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक स्टैंडर्ड में आप डायग्राम इस में चैनल पे अगर आए हैं, एक एक करके रुकिए, पहले देवकी नंदन जी, एक सेकंड राहुल, मैं आपको मौका दूंगी, पहले देवकी नंदन जी को बात कर लेने दीजिए, उसके बाद तृप्ति जी आपने नागा साधु का विषय उठाया, देवकी नंदन जी बताइए, जवाब दीजिए। मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि रूपिका जी, हम और ये सभी लोग आपके चैनल पर बैठे हैं, क्या हम यहाँ नागा साधु बन के बैठ सकते हैं क्या? आपका चैनल इसकी परमिशन हमको देगा क्या? नहीं देगा। नागा साधु का जिक्र मैंने इसलिए किया कि सनातन धर्म इतना बड़ा विशाल है, परंतु उस लेवल पे हमको पहुंचने के लिए उस लेवल की मेंटलिटी भी होनी चाहिए, माइंड भी होना चाहिए। और नागा साधु घर परिवार सब छोड़ चुके हैं, उनका पूरा जीवन जन कल्याण के लिए है। बाबा के दर्शन लेना हो तो ये सभी देखिए गुरु भक्तों को लागू होता है। ये बीच में नहीं बोलेंगे, साधु हो या ये कोई बीच में न मंत्री हो बोलेंगे। या सर्वसामान्य भक्त हो तो उनको भी ये कपड़े बोल रही पहनाएंगे थी, संस्थान के लोग। अब ये तो एक ऐसे पॉइंट हो होगी गया, क्या? जवाब दे नहीं ये इसका कोई जवाब होगी तो क्या? वहाँ पर साई संस्थान से जुड़े हुए हमारे साथ मेहमान है ना, जरा उनसे पूछ लेते हैं। मैं- साइना जी, मैं इनसे जवाब पूछूंगा, दीजिए। अगर ये जी तृप्ति जी एक सवाल पूछ रही है। नहीं, नागा साधु की जो बात कर रही है, ये नागा साधु एक परंपरा है। उस परंपरा में, नागा साधु की परंपरा में वस्त्र नहीं पहनते, वो तपस्या में रहते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, वो आम जीवन में नहीं पाए जाते। तृप्ति देसाई जैसे लोग आम जीवन में हैं, ये नागा साधु बन के थोड़े ना जाएंगे वहां पे। तो नागा साधु एक परंपरा है, उसको आप बीच में क्यों लाते हैं? हम नहीं जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अगर की नागा अपनी एक साधु परंपरा वहाँ पे होती है। आएंगे, तो आप कौन सा नियम वहाँ पे लगाएंगे? नहीं, नागा साधु आएंगे तो नागा उनके साधु लिए वाले अपने जैसे परंपरा रहते हैं है, वैसे दर्शन वहाँ पे करेंगे। वो तो ये एक देखिए, वो तो साईं एक बाबा के परंपरा है मंदिर ना। में पुजारी भी रहते हैं, वो तो सिर्फ अर्धनग्न कपड़े पहनते हैं। तो अरे पुजारी भाई भी तृप्ति जो है जी, वो आप कैसा लॉजिक दे रही कटी वस्त्र में रहना हैं? पड़ता अरे है। वो कौन सा जो लॉजिक मंदिर के हुआ? पुजारी हैं, तो वो फिर आप सिले हुए वादा वस्त्र कीजिए नहीं पहनते तृप्ति हैं, जी, वो कटी वो वस्त्र उनका में ड्रेस रहते कोड है, वो घर जाकर बरमूडा में नहीं आ सुविधा के जाते लिए हैं। परंपरा नागा को- साधु ऐसा नहीं है कि साई मंदिर जा रहे हैं तो वो नागा साधु बन के जाएंगे और बाहर आकर जीन्स पहन लेंगे। वो उनकी जीवन पद्धति है। या तो आप कह दीजिए तृप्ति जी कि नहीं, बरमूडा पहनना, निक्कर पहनना मेरी जीवन पद्धति है, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ, तो मुझे ऐसे ही अलाउ किया जाना चाहूंगा। जैसे सिखों की पगड़ी हुई रूबिका जी, मुझे है ना, जैसे सिखों की पगड़ी हुई, रूबिका वो जी, उनके मुझे जीवन ये की कहना- पद्धति है, आप उसे ना हाथ लगाएं। तब तो मुझे समझ में आता है मैं कि ये आपकी कहना आस्था को चाहूंगा- ठेस पहुंचा दिया। अरे भाई ड्रेस कोड है, नहीं, लेकिन अगर उनको तृप्ति दर्शन जी- लेने के लिए अगर मंदिर में आना है मैं तो रूबिका जी उनके बता लिए दिया क्या उन्होंने, चाहिए? बता दिया उन्होंने कि वो जैसे हैं वैसे ही आएंगे। अब राहुल ईश्वर जवाब देना चाहते हैं। राहुल ईश्वर, तृप्ति जी सिर्फ एक सेकंड दीजिए। तृप्ति जी बहुत तृप्ति जी, एक सेकंड, तृप्ति जी आपने बढ़िया सवाल पूछा, उसका जवाब आपको मिला। अब राहुल को जवाब देना चाह रहे तृप्ति हैं। जी सिर्फ एक सेकंड। हर एक प्रपोजिशन को, हर एक आर्ग्यूमेंट और हर एक सिस्टम को एक कॉन्टेक्स्ट है। नागा बाबास का और जैन बाबास का भी कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वो हमेशा ऐसी कपड़े में और ऐसी कपड़े बिना रहते हैं क्योंकि उसका जीवन का एक पद्धति है, उसका लाइफस्टाइल ये है। ये इसका एक फैशन नहीं है, ये इसका कोई और तरह की नहीं है। हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो
उनको साईं बाबा के ये दर्शन सभी के लिए आना पड़ेगा, और ये बोर्ड अगर वहाँ पे बाहर रहेगा तो उनको भी संस्थान वाले कपड़े पहनाएंगे क्या? जी आप फॉल्स लॉजिक दे रहे हैं तृप्ति जी। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड पाइनएप्पल। हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एप्पल्स और पाइनएप्पल। मतलब आप साधु अलग मान रहे हैं, पुजारी अलग मान रहे हैं, भक्त अलग मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो है सभी को समान होना चाहिए। नहीं ऐसा होता है नहीं, क्या मतलब है ऐसा नहीं होता है? तृप्ति जी ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। एक घर में पिता अलग है, चाचा अलग है, एक ऑफिस में बॉस अलग है, सबॉर्डिनेट्स अलग हैं, कलीग अलग हैं। ये तो सिस्टम है। आप कह रहे हैं कि नहीं अब मेरी मर्जी है, मैं जाकर भगवान जी की आरती करना चाहती हूँ, ऐसे थोड़ी होगा। उसके लिए कई बलिदान होते हैं, उसके लिए अलग एक सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया होती है। अब कल को आप तृप्ति जी कह नहीं अब मैं जाकर नमाज पढ़ाऊंगी, अब मैं जाकर अरदास करवाऊंगी क्योंकि मेरी मर्जी है, क्योंकि संविधान मुझे अलाउ करता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, एक सिस्टम होता है ना। हो सकता है वो इबारत लिखी हुई ना हो, पर उस सिस्टम के तहत चलेंगे ना। सिस्टम होता है, लेकिन जोर जबरदस्ती से अगर गलत नियम है तो वो गलत ही है। ये गलत कहाँ है मुझे बताइए। आपको भारतीय संस्कृति से दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। इस शब्द से आपको दिक्कत है? क्या गलत है इसमें? नहीं, भारतीय संस्कृति तो बहुत अच्छी है। भारतीय पोशाक जो है वो परिधान करना चाहिए, मैं खुद करती हूँ। तो फिर लेकिन यहाँ पे संस्थान जो कह रहे हैं कि संस्कार क्या कह रहे हैं? पहनने चाहिए छोटे कपड़े, मतलब क्या रूबिका जी? कहाँ लिखा है छोटे कपड़े? बताइए मुझे, कहाँ लिखा है छोटे कपड़े? घुटने नहीं, कहाँ लिखा है छोटे कपड़े? उन्होंने कहा है कि छोटे कपड़े नहीं पहनने तृप्ति देसाई, मैंने पढ़ा है नोटिस को, बार बार पढ़ा है। मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं, जब आप एक साड़ी पहनकर जाएंगी, जब आप एक साड़ी पहनकर जाएंगी, बस आप सोचिए कोई रोकेगा आपको? मैं नोटिस पढ़ के बताऊं आपको, स्क्रीन पर है, रुके पढ़ के। श्री साई भक्तों से अनुरोध है कि आप पवित्र जगह में पधार रहे हैं, अतः आपको भारतीय संस्कृति के अनुरूप अथवा सभ्यतापूर्ण वेशभूषा परिधान करने की अपील है। अब मुझे बताइए कि भारतीय संस्कृति और सभ्यतापूर्ण वेशभूषा, इसमें किसने कह दिया कि ये पहनना है कि ये नहीं पहनना है? बस आपको इस बात का एहसास है ना कि ये वेशभूषा हमें मंदिर में पहननी और ये नहीं पहननी है। जिन्होंने बरम्यूडा परिधान किया उनको बाहर निकाला गया, जिन्होंने शॉर्ट स्कर्ट पहना उनको बाहर निकाला गया। साइनाथ जी जवाब दीजिए, साइनाथ जी जवाब दीजिए। रूबिका जी देखिए मैं एक एग्जाम्पल, रूबिका जी ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी आप जो है वो ये पहले चुप हो। अरे नहीं बाबा, किसने कहा आपको? तृप्ति जी गलत जानकारी, इसीलिए साइनाथ जी को यहाँ पर बुलाया गया। साइनाथ जी जवाब दीजिए। छोटे वस्त्र, अरे संस्थान के आधिकारिक अरे आप सुनिए मेरी बात को, छोटे वस्त्र का कोई मतलब नहीं है। छोटा वस्त्र कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि छोटे वस्त्र और बड़े वस्त्र। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत परंपरा से आते हैं और संत परंपरा के अनुरूप वो अपना वस्त्र धारण करते हैं। उनको कोट पैंट नहीं पहनना है क्योंकि वो संत हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो जिस परंपरा में रहता है, ये नागा साधु की बात, नागा साधु एक परंपरा है। मंदिर की गरिमा को बनाना हमारा और आपका तृप्ति जी का काम है। तृप्ति जी एजुकेशन तो बहुत लिया, मोरल एजुकेशन भी लीजिए आप। छोटे वस्त्र और बड़े वस्त्र का कोई विधान नहीं होता। छोटे वस्त्र और बड़े वस्त्र नहीं लिखे गए। आप जबरदस्ती जिद कर रही है। मैं ये कह रही हूँ, ड्रेस कोड के अपने माने होते हैं। क्या आप किसी ऑफिस, किसी फॉर्मल ऐसी जगह पर उस कपड़ों में जा सकती हैं जो अलाउड नहीं है? जैसे बरमूडा पहनकर ही सही नहीं जाएंगी ना। आप एहतराम करेंगी उन चीजों का। वो बकायदा मेंशन होता है जब आप बॉन्ड साइन कर रहे होते, एग्रीमेंट साइन कर रहे होते किसी कंपनी के साथ। यहाँ क्यों इतना दिक्कत होगी? वहाँ कंपनियों में तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, आजादी किसी के आड़े नहीं आती। तब साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें पहनावे को लेकर 2 शब्दों का जिक्र किया गया है। एक तो भारतीय संस्कृति और दूसरा ये कि सभ्यतापूर्ण कपड़े पहने जाएं। तृप्ति देसाई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो ये कह रही हैं कि ये थोपा जा रहा है, जो गलत है।
और मैं ये कह रही हूँ तृप्ति, आप अब समझ ही गई होगी, आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं। देवकीनंदन जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साईनाथ ट्रस्ट से जुड़े, साई बाबा ट्रस्ट से जुड़े हुए संजय साईनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर कह रही हूँ तृप्ति जी, मैं कई चीजों पर आपके साथ अग्री कर सकती हूँ, लेकिन ये तो आपको समझना होगा ना कि पहनावे को लेकर, एक अलग किस्म के ड्रेस कोड को लेकर बड़ी बड़ी एमएनसीज तक लिखित में देते हैं, तब तो हमारी आजादी खतरे में नहीं पड़ती है। मंदिरों को लेकर कहां से आजादी खतरे में पड़ेगी, या दरगाह को लेकर या मस्जिद को लेकर? आस्था है ना, इसको थोड़ा छोड़ देना चाहिए ना। क्या जबरदस्ती बस मंदिरों में अलग अलग धर्मों के अलग प्रांतों से जो है वो वहां पे भक्त आते हैं और अचानक ऐसे नियम जो है वो लादे जाते हैं भक्तों के ऊपर, तब हमें विचार करना चाहिए कि पिछली बार अभी कहते हैं कि पवित्रता और ड्रेस का संबंध है, मतलब वहां पे अगर कम कपड़े पहनकर गए तो पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इसके पहले मंदिर में बोर्ड लगते थे वो महिलाओं को गर्भगृह में या मंदिरों में प्रवेश नहीं है। उनका जवाब पूछा तो वो कहते थे कि मंदिर में अगर पवित्रता रखनी है तो महिलाओं को वहां पे नहीं जाना चाहिए। अलग अलग मानसिकता से ऐसे जब नियम आते हैं तो वो क्यों आते हैं, फिर मैं इसके पीछे क्या मानसिकता अगर वो मामला होता तो मैं आज आपके साथ खड़ी नजर आती। एक महिला की स्वतंत्रता के लिए, महिला की बराबरी की लड़ाई के लिए, उस हक की लड़ाई के लिए मैं आपके साथ होती। पर ये तो ड्रेस कोड है ना, क्या रूबिका लियाकत, क्या देवकीनंदन महाराज जी, क्या राहुल ईश्वर, क्या संजय जी, क्या तृप्ति देसाई, सबको साई के दरबार में सभ्यतापूर्ण कपड़े पहनकर जाने हैं। नहीं, लेकिन सिर्फ भक्तों के लिए ये नियम। मैं जब नागा साधु जी की बात करती हूँ तो उनकी परंपरा, अरे भाई वो उनकी जीवन पद्धति है, तो वो बोलते हैं वो धर्म का विषय है। अरे वो कपड़े थोड़ी घर जाके बदल देते हैं, वो उनकी जीवन पद्धति है तृप्ति जी, वो आपकी और मेरी तरह थोड़ी है कि ऑन एयर आए तो जैकेट में आए, घर पर है तो टी शर्ट में है, दरगाह में है तो फिर सलवार कमीज में है। ये तो गलत लॉजिक हुआ तृप्ति जी, नहीं ये गलत लॉजिक है। देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देवकीनंदन जी जो है वो ब्लाउज पहनता नहीं है। ना हाँ तो ठीक है पहने ना, वो कोई मना थोड़ी, भारतीय संस्कृति में जो अलाउड है वो अलाउड है। रूबिका जी देवकीनंदन, सबसे पहले तो इनको कहिए मुझे 2 मिनट शांति से सुन ले। अच्छा एक बार सुन लीजिए शांति से तृप्ति जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ मैं तो बड़े प्रेम से इनको सुन रहा हूँ, मैं तो बोला भी नहीं। सबसे पहले तो रूबिका जी मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने इतने प्यार से इस विचारधारा को रखा, और मैं साधुवाद दूंगा आपको, वाकई आपने बहुत बड़ा काम किया है। दूसरी बात मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर हम घर में भी पूजा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारा एक स्वभाव होता है कि हम ठाकुर जी के आगे जा रहे हैं, भगवान के आगे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हमें भारतीय परिधान ही याद आते हैं। हम पाश्चात्य परिधान नहीं पहनते क्योंकि हमें मालूम है कि हम भगवान के सामने जा रहे हैं। वैसे ही हमारे घरों में भी ये पद्धति, ये पहचान, हमारे घरों के बच्चों को ये संस्कार, हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताकर भेजें कि आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो ये हमें मंदिर ऐसे जाना चाहिए, अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमें ऐसे जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ये जो देवी जी इतनी बात कर रही है, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हिंदू पद्धति में सभी का बहुत स्वागत है, बहुत बड़ा स्वागत है, पर जो आप यहाँ बातें कर रही हैं आजादी की, संविधान की आजादी की, उसी संविधान में ये भी बात रखी गई है कि कोई भी किसी की धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और आप जिस भाव से यहाँ पर बैठ के हमें बात कर रही हैं, आप मक्का मदीना में आप मन चाहे कपड़े पहन के नहीं जा सकती हैं वहाँ, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ हमें कैसे जाना है। आप चर्च में भी, गुरुद्वारे में जाती हैं तो स्वाभाविक मैं भी जाता हूँ तो मैं अपना सर ढक लेता हूँ, उसमें मेरा क्या जाता है। वहाँ रिस्पेक्ट है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वहाँ रिस्पेक्ट है खुदा की, यहाँ रिस्पेक्ट है भगवान की। तो अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के चला जाऊं, मतलब पूरे कपड़े पहन के चला जाऊं, तो इसमें मेरा नुकसान क्या होगा? ये बात लागू स्त्रियों पे भी है और ये बात लागू पुरुषों पर भी है, ये तो दोनों पे लागू है। ये विवाद का विषय नहीं, ये संस्कार का विषय है, ये तो प्रेम का विषय है। लेकिन हर कोई पंडित जी वहाँ पे जाता है तो पूरे कपड़े पहन के ही जाता है, ये नियम किसके लिए है? अरे और वहाँ पे कैसे जाना चाहिए, मंदिर का पावित्र्य कैसे रखना चाहिए, ये भक्तों को बहुत अच्छी तरह पता है। अरे भाई वहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिया तो तृप्ति जी इसमें दिक्कत क्या है? आप ये कह रही है कि नोटिस, आप ये कह रहे हैं तृप्ति जी, अच्छा आप नहीं एक सेकंड, मैं अब तक नहीं समझ पाई आपकी दिक्कत किस बात से है? साई ट्रस्ट के नोटिस चस्पा कर देने से दिक्कत है कि ड्रेस कोड से दिक्कत है? दिक्कत किस बात से आपको? नहीं, हमें दिक्कत ये है
कि ऐसी अगर कोई व्यक्ति विभत्स कपड़े पहनती है जो पूरे शॉर्ट है, ऐसी जो हर रोज साई मंदिर में 50,000 भक्त आते हैं, उसमें जब 5 भक्त ही ऐसे कुछ कपड़े पहनते होंगे, आप हाथ जोड़ को उनको विनती कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया। लेकिन आप बोर्ड लगा के अगर ऐसी सख्ती उस 49,000 जो बाकी के भक्त है उनके लिए अगर सख्ती करते हैं तो उसको हमारा विरोध है और हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने बोर्ड नहीं, आपका विरोध बहुत बेतुका है। फिर तृप्ति जी, मैं बता रही हूँ कैसे। वो जो 50,000 भक्त आ रहे हैं उनको पता है, तो वो नोटिस लगे ना लगे उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि हेलमेट ना लगाने पर मुझे 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, ये बहुत गलत बात है। अरे भाई, तो हेलमेट लगा दो, 5,000 रुपए जुर्माना नहीं लगेगा। संजय साईनाथ, देखिए, ये एक मोरल एजुकेशन का विषय है कि आपको मंदिरों में कैसे, बहुत देवकी नंदन ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि मंदिर में हमें कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। हम पसाड़ युग में तो जी नहीं रहे हैं। तृप्ति देसाई ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कपड़ों का अभाव है, ये बिना कपड़ों में ही जाएंगी, वहां पे जिद पकड़ लिया उन्होंने। और ना तो ऐसा वहां पे कार्यकारी अधिकारी ने कोई ऐसा जिद किया है कि आप ऐसे ही आएंगे। संजय जी, वो ऐसी कोई बात, मैं नहीं चाहूंगी कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें तृप्ति देसाई। फिर बोर्ड क्यों लगाया? नहीं, आप ऐसे नहीं, इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे एक महिला के लिए। मैं इस चीज को नापसंद करती हूँ। ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक नियम नहीं बनाए गए हैं। आप इस बात को भी समझिए कि वहाँ कोई नियम नहीं है कि आप ये कपड़ा पहन के ही आएंगे, आप साड़ी पहन के ही आएंगे, कुर्ता पजामा पहन के ही आएंगे। वहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया गया है, वरन ये जरूर कहा गया है कि आप मर्यादापूर्ण कपड़ों में आए, ऐसे लिबास में आए कि जो मंदिर की मर्यादा बनी रहे। अरे तृप्ति जी प्लीज, फिर आप इस बहस को, मैं समझ ही नहीं पा रही। आप कह रहे बचपन से इस तरीके के हमारे संस्कार है, तो फिर आपको दिक्कत क्या हो रही? राहुल जी, फिर तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके का बयान जारी करके एक डिबेट करवाना चाह रही थी। आप सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं। राहुल तृप्ति जी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमको आर्ग्यूमेंट से सिर्फ एक बात तो सुनिए, आप सुनिए। नहीं, मुझे ये डिबेट जरूर करना था क्योंकि मैं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए, और मैं ये चाहती थी कि जो लोग झूठा मॉडर्नाइजेशन का, ये सूडो मॉडर्न बनने की आड़ और होड़ में लगे रहते हैं, वो ये बात समझ जाए कि आप जब वैटिकन जाते हैं तो घुटनों के बल आ जाते हैं। आप जब एमएनसीज में काम करते हैं तब आपकी आजादी का हनन नहीं होता है। आप जब दूसरी तमाम जगहों पर जाते हैं, पार्टी, पब, क्लब, जितनी भी चीजें हैं, आप वहां पर ड्रेस कोड का बड़ा सम्मान करते हैं, और जो ड्रेस कोड का सम्मान नहीं करता उसे हीन भावना से देखते हैं। और यही चीज अगर मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में हो जाए तो आप कहते हैं अरे मेरी आजादी की तरफ बढ़ना मत। अरे क्यों भाई? तो फिर बाकी सारी जगह भी अपनी आजादी के आप कसीदे पढ़िए ना, वहां भी झंडा बुलंद कीजिए आजादी को लेकर। इसीलिए मैंने ये डिबेट किया है, बहुत सोच समझकर। राहुल रूबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट के लिए। सिर्फ एक पॉइंट है तृप्ति जी से, आपसे मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, मगर आपसे स्ट्रांगली डिफर करता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट है, हमारा आर्ग्यूमेंट्स को एक सोल होना चाहिए, उसके एक गुड इंटेंशन होना चाहिए, आर्ग्यूइंग फॉर आर्ग्यूइंग से होना चाहिए। कोर्ट में हो या हॉस्पिटल में, सभी जगह एक ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड उसी जगह का डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए करता है। इसीलिए एक मंदिर में भी एक रेस्पेक्टफुलनेस होना चाहिए, एक डिग्निटी और डेकोरम होना चाहिए। आप सही कहते हैं जब आप कहते हैं कि पुरुष को भी चाहिए और महिला को भी चाहिए। सभी लोगों को यही एक ड्रेस कोड का रेस्पेक्टफुलनेस होना चाहिए। हम डीकॉन्टेक्चुअलाइज करके नागा साधु से या जैन दिगंबर को इस मामले में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग पैराडाइम है। इसलिए जब हम एक पैराडाइम से बात करते हैं तो उसी पैराडाइम को उसी कॉन्टेक्स्ट से ही देखना चाहिए। और जो कोई भी हो, हम जब जवाब दीजिए। फिर एक सवाल है जिसका जवाब मैं संजय श्रीनाथ से लेना चाहती हूँ, साईनाथ से। इनको ये कहना है अगर नियम बनाना है तो सभी के लिए बनाओ, फिर वो पुजारी हो, नागा साधु हो, और शॉर्ट कपड़े मतलब क्या, भारतीय वेशभूषा मतलब क्या। जितने श्लोक, जितने मंत्र, जिस तरीके की पूजा अर्चना, जिस तरीके की जिंदगी वो जीते हैं, उसके वो सब पहले कीजिए, उसके बाद उनके हक मांगिए आप। रूबिका जी, मेरा एक प्रश्न है इनसे। हाँ देवकी, मेरा एक प्रश्न है, प्लीज एक प्रश्न इनसे पूछिए।
हाँ जल्दी। जो ये देवी पिछले 40 मिनट से हम लोगों पर कुछ न कुछ बोल रही हैं, इनसे पूछिए 5 ऐसी चीजें बता दें सनातन धर्म संस्कृति की जिससे हमें ये पता चले कि वाकई इनको सनातन धर्म की चिंता है। 5 चीजें बता दें मंदिर से जुड़ी हुई, सिर्फ 5 चीजें ये बोल दें तो आज के बाद मैं इनकी बात मानूंगा। इनसे 5 चीज बुलवाइए जो हिंदू धर्म में प्रमाणित हो। तृप्ति जी, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। मैं रूबिका जी, देवकी नंदन जी तो साधु है या फिर पंडित जी है, मैं तो महिला सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं आध्यात्मिक भी हूँ। मैं गगनगिरी महाराज जी की भक्त हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। और 5 चीजें अगर मुझे पता है, मतलब हम जो है वो बहुत सारे पूजा में भी शामिल होते हैं, मैं अभिषेक के लिए भी बहुत जगह जाती हूँ, वहां पे कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए ये मुझे पता है, वहां पे कैसे रहना है वो मुझे पता है, मंदिर में कैसे जाना है वो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे ये जो नियम बताया जा रहा है वो गलत है। और मुझे लगता है कि देवकी नंदन जी, शायद उनका नाम वही होगा, ठाकुर जी से मैं वही कहना चाहूंगी कि 5 क्या मैं 50 चीजें कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद आध्यात्मिक फैमिली से हूँ, इसीलिए मुझे आध्यात्मिक वहाँ पे कैसे जाना चाहिए, मंदिर का पवित्र कैसे रखना चाहिए, मंदिर में पूजा कैसे करनी चाहिए, अभिषेक कैसे करना चाहिए, इन चीजों का और सम्मान करना चाहिए। तब तो देखिए ऊपर वाले और भक्तों के बीच में तो कपड़ों की दीवार है ही नहीं, तो फिर आप इस चक्कर में ही क्यों पड़ रही हैं? फिर छोड़ दीजिए उसको, आप उनका सम्मान कीजिए ना जो उस मंदिर को चला रहे, उस ट्रस्ट को चला रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप भारतीय संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहन कर आ जाइए। अब भारतीय संस्कृति से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वहां रोम जाएंगे तो उनकी संस्कृति अपना लेंगे, यहाँ रहते हुए भी यहाँ की संस्कृति अपनाने से क्या बैर? तृप्ति जी, बदल दीजिए अपने विचार को प्लीज। कोरोना पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वालों के लिए फिर से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश जारी कर दिया है, बाहर से आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर आना जरूरी है। सुपरस्टार रजनीकांत थलाइवा, उन्होंने आज आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। 31 दिसंबर को यानी इस साल के आखिरी दिन रजनीकांत अपनी पार्टी के नाम और बाकी जानकारियों को दुनिया के सामने रखेंगे। अगले साल दक्षिण भारत के बड़े राज्य तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। जयललिता, एम करुणानिधि, उन दोनों के चले जाने के बाद एक वॉइड क्रिएट हो गया है। राज्य में पहली मर्तबा चुनाव उन दोनों के जाने के बाद होने वाले हैं। तो ऐसे में रजनीकांत का ये एक बहुत स्ट्रांग और बोल्ड मूव है। दूसरे सुपरस्टार कमल हासन पहले ही राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। कमल हासन से पहले दूसरे जो सुपरस्टार्स हैं वो एंट्री कर चुके हैं, लेकिन थलाइवा की एंट्री के माने बहुत जोरदार है। ये देखिए, अभी तक तो पार्टी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, रणनीति का ऐलान नहीं हुआ है और लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाना शुरू कर दिया है।